हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 10th के फिजिक्स का चौथा चैप्टर विद्युत धारा का मोस्ट VBI क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर है, देखिए, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्न निम्न में से कौन अर्धचालक, यहाँ पर अर्ध होगा दोस्तों, कहता अर्धचालक नहीं है, कहता निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो दोस्तों, सिलिकॉन जो है वह अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है और पारा जो है अर्धचालक नहीं है। और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, तो यहाँ पर हो जाएगा पारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर पारा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सेशन जो है सो आपको कराया जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है। दोस्तों, आप जानते होंगे प्रतिरोध बराबर सूत्र होता है V बटे I। ठीक है, विभवांतर बटे धारा। तो V का जो है मात्रक होता है वोल्ट, इसको भी V से सूचित करते हैं, और I का मात्रक होता है एम्पियर, तो इसको A से। तो V बाई यानी कि वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है, वह R को प्रदर्शित करता है, यानी कि R का जो मात्रक हो जाएगा वह हो जाएगा ओम। ठीक है दोस्तों, ओम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ओम। ठीक है, क्योंकि इस सब का भी मात्रक लिए तो R का भी क्या लेना पड़ेगा, मात्रक लेना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ओम हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है आपको ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, कहता है विद्युत प्रतिरोध यानी कि आर का जो है वह मात्रक क्या है। तो आर का मात्रक दोस्तों ओम होता है। ठीक है, ओम, और इसका साइन इस प्रकार से होता है नेपाली टोपी की तरह। तो चलिए दोस्तों, यह प्रश्न भी आपको क्लियर हुआ। इसका राइट आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, ओम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो देखिए, विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, इसका ऐसे ही मात्रक हो जाता है आपको एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी राइट सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डिटेल में डिस्कशन के साथ बताया जाता है। तो दोस्तों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वह कहता है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध, कहता है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों, श्रेणी क्रम बराबर सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप जितना प्रतिरोध ले सकते हैं अपने मन से। और यहाँ पर देखिए R1 का मान 1 है, और R2 का मान जो है 2 है, और R3 का मान 3 है। तो टोटल हो जाएगा आपको 6। ठीक है दोस्तों, टोटल 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 ओम। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन 6 ओम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने में स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। दोस्तों, विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, उसको भी V से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर विभवांतर का जो ऐसा मात्रक हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पर कि विभव का मात्रक क्या है। विभव का जो मात्रक है वह क्या है दोस्तों। तो विभव का जो मात्रक होता है उसको विभव को सबसे पहले जो है V से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक जो है वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, विभवांतर और विभव दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में यहाँ पर देखिए कहता है 100 वाट, आप देख रहे हैं, कहता है यहाँ पर कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर वाट जो है, वाट जो होता है यह शक्ति का मात्रक होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको शक्ति दिया हुआ है, यानी कि P दिया हुआ है आपको 100 वाट। ठीक है, 100 वाट दिया हुआ है। और यहाँ देखिए वोल्ट जो होता है वह जो है विभव का मात्रक होता है, यानी कि विभव का मान भी आपको दिया हुआ है 220। ठीक है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको कहता है यहाँ पर कि आपको प्रतिरोध निकालने के लिए कहता है। दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिरोध का आर निकालने के लिए कहता है। तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे आर, देखिए दोस्तों, आर बराबर आपको P बराबर आपको एक सूत्र याद होगा। P बराबर सूत्र होता है V² बटे आर, V² बटे आर सूत्र होता है। तो दोस्तों, इस सूत्र से आर बराबर आपको हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा V² बटे P। ठीक है दोस्तों, V² बटे P हो जाएगा। तो देखिए V का मान 220 है, तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर करेंगे, हो जाएगा 220 गुना 220, और बटे में हो जाएगा आपको 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 22 गुना 22 हो जाएगा आपको 484। ठीक है दोस्तों, 484 ओम हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक तो ओम होता है। तो यहाँ पर 484 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 484। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में।
दोस्तों अगला प्रश्न है, कहता है टंगस्टन टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। कहता है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर जो है सो पिघलता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, 3500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3500 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों विद्युत धारा चैप्टर से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए ये जो है मस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन जो है सो प्रोवाइड हमने यूट्यूब पर किया है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि विद्युत, यहाँ पर विद्युत होगा, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति को दोस्तों पी से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक वाट होता है, वाट। और वाट को जो है डब्लू से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पी का जो है मात्रक जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, यानी कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक दोस्तों, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ओम सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि 12 वोल्ट। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य है। दोस्तों कार्य यानी कि डब्लू मांग रहा है, तो कार्य को डब्लू सूचित करते हैं और डब्लू बराबर सूत्र होता है, जब विभव और आवेश दिया रहे तो डब्लू बराबर सूत्र होता है वी क्यू। ठीक है दोस्तों, तो वी क्यू सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए वी का मान है 12, ठीक है, और क्यू का मान है आपको 2 कूलम। ठीक है, तो 12 दूना क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 24 जूल। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 24 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 24 जूल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो दोस्तों सेल का विद्युत वाहक बल को भी से डिनोट करते हैं और इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, उसको भी से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न कहता है कि 1 ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पमान क्या है। दोस्तों 0 और 2a के बीच की जो यहाँ पर मान है, 0 से 2a के बीच इसका मान हो जाएगा आपको 2a, और यहाँ पर कहता है इसका 20 विभाग है। तो यहाँ पर 2 में क्या करेंगे, इसके मान में 20 से भाग दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10 आएगा, और 1/10 1 में जब 10 से भाग देंगे तो 0.1 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में स्क्रीन पर है दोस्तों, देख रहे हैं। अगला प्रश्न कहता है आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। तो आवेश का दोस्तों ऐसा ही मात्रक होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। ठीक है दोस्तों, कूलम होता है आवेश का ऐसा ही मात्रक, यानी कि आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं और कूलम को सी से डिनोट करते हैं। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में, अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी चालक तार, कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण जो होते हैं, जैसे मान के चलिए ये कोई चालक तार है और इससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी, कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो सल्फर ये नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा, आयोडीन भी नहीं होगा, ग्रेफाइट। दोस्तों ग्रेफाइट आप जो कट पेंसिल का उपयोग करते हैं, कट पेंसिल का उपयोग उसी के वहीं ग्रेफाइट बोला जाता है दोस्तों, और ग्रेफाइट जो है विद्युत धारा का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक जो है, विभवांतर को भी से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब, मान के चलिए ये विद्युत बल्ब है और इसका जो तंतु है वह किस धातु का बना होता है। तो वह जो धातु का बना होता है उसको बोलते हैं टंगस्टन। ठीक है दोस्तों, तो टंगस्टन का बना होता है तंतु, इसको बोलते हैं जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो यह जो है टंगस्टन का बना रहता है, राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। अभी हमने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि आर बराबर आपको सूत्र हो जाता है श्रेणी क्रम में R1 + R2। ठीक है दोस्तों, R1 + R2। तो इस तरीके से जब आप जोड़िएगा तो इसका हो जाएगा 10 + 20, यानी कि 10 + 20 आपको हो जाएगा 30 ओम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 30 ओम हो जाएगा। तो चलिए 30 ओम है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है, यहाँ पर किसी बल्ब से 220 वोल्ट 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों फिलामेंट का प्रतिरोध आर बराबर होता है सूत्र V/I। ठीक है, V/I। तो V का मान है 220 वोल्ट और जो है I का मान है 2 एम्पीयर। तो 2 एम्पीयर है, 20 वोल्ट है, तो 2 से कट जाएगा ये 11 दूना 22, यानी कि 110 मरतबे कट जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 OHM, यानी कि ओम हो जाएगा। ओम को इस तरह से भी सूचित करते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 110 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 110। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है।
दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होती है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ए मीटर जो है, ए मीटर को ही आमीटर बोलते हैं, ए मीटर को ही आमीटर बोलते हैं दोस्तों। और आमीटर को जो है विद्युत परिपथ में, आमीटर को विद्युत परिपथ में जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। तो एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध जो होता है कम होता है, इसीलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है दोस्तों, कहता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है दोस्तों वोल्ट मीटर। ठीक है दोस्तों, वोल्ट मीटर जो विभवांतर विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है और इसको मापने वाला यंत्र जो है वोल्ट मीटर कहलाता है, वोल्ट मीटर। ठीक है दोस्तों, वोल्ट मीटर कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट जो है वह क्या कहलाता है? यानी कि कितना होगा तो 1 वोल्ट होगा? तो 1 वोल्ट जो है 1 जूल बटे 1 कूलम होगा, तो 1 वोल्ट होगा, क्योंकि V बराबर होता है W बटे Q। W बटे Q सूत्र आपने पढ़ा होगा। और W का मात्रक जूल होता है और Q का यानी कि आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो जूल बटे कूलम। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी है जूल बटे कूलम। तो जूल बटे कूलम होगा तब वह क्या होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों। कहता है कि किलोवाट घंटा, देखिए वाट घंटा रहेगा तो भी ऊर्जा का मात्रक होगा, वाट घंटा रहेगा तो भी ऊर्जा का मात्रक, और किलोवाट घंटा रहेगा तो भी ऊर्जा का मात्रक। ठीक है दोस्तों, और यदि यदि आपको सिर्फ वाट रहेगा या फिर किलोवाट रहेगा, ठीक है दोस्तों, घंटा नहीं लगा रहेगा, घंटा नहीं लगा रहेगा, तब वह शक्ति का मात्रक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का, क्योंकि घंटा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कहता है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है? तो हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग होता है, और बल्ब में जो है आपको टंगस्टन का प्रयोग होता है, बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है और हीटर में जो है आपको नाइक्रोम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कहता है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक जो है नर्म लोहा के बनाए जाते हैं दोस्तों, नर्म लोहा के। चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करते हैं वह जनित्र के माध्यम से करते हैं, यानी कि मोटर द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 746 वाट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर IR। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी V बराबर IR इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V बराबर IR, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो P बराबर सूत्र होता है I²R। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है I²R, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक स्थिर विद्युत आवेश क्या होते हैं? स्थिर विद्युत आवेश में विरामावस्था में रहते हैं। मान के चलिए कोई आवेश है वह स्थिर है, ठीक है दोस्तों, स्थिर है, एक ही जगह पे है, तो वह क्या हो जाएगा? विरामावस्था में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विरामावस्था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है धारा में आवेश रहते हैं, धारा में जो आवेश रहते हैं वह कैसे रहते हैं? तो धारा में जो आवेश है वह गति की अवस्था में रहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गति की अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कहता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा मात्रक, ऊर्जा को यू से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक जूल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक होता है दोस्तों यूनिट। ठीक है, यूनिट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हम आपको एक पे एक मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन जो है यूट्यूब पर लेकर के आते हैं, तो इस चैनल से जल्द जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पर कहता है 38 नंबर का क्वेश्चन, 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का जो मान होता है वह 0.24 कैलोरी होता है दोस्तों, 1.24 कैलोरी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड धातु होता है। देखिए मान के चलिए कहता है शुष्क सेल यानी कि जो सेल सूखा हुआ रहता है, सूखा सेल जो टर्च में लगाया जाता है, तो उसमें जो ऋण इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋण इलेक्ट्रोड जो होते हैं यानी कि जो माइनस में होते हैं एक तो प्लस में, तो ऋण इलेक्ट्रोड जो होते हैं वह कौन चीज़ का होते हैं? वह जिंक यानी कि जस्ता का होते हैं, यानी कि जड़धन का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में, अगला प्रश्न ठीक उसके विपरीत है, कहता है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो धन इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन का होता है। ठीक है दोस्तों, कार्बन का होता है,
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो कहता है कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आर बराबर सूत्र होता है भी बटे आई। आर बराबर सूत्र होता है भी बटे आई। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, भी बटे आई, यानी कि आर बराबर सूत्र भी बटे आई, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने में, अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। अगला प्रश्न कहता है कि बिजली के फ्यूज तार बना होता है, बिजली का जो फ्यूज तार होता है वो कहता है टीन का बना होता है, तांबे का, टीन तांबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टीन और तांबा दोनों का बना होता है, यानी कि मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज तार। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है। तो मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने कहता है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है। इस चिन्ह को जो है माइक्रो बोलते हैं। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर दोस्तों होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, 10⁻⁻6 एम्पियर। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक अनुदिश होता है। तो यहाँ पर कहता है विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता, विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, विद्युत दाब का महत्व नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत दाब में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत दाब में अंतर होता है तो ही चालक जो है गमन करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कहता है कि अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा, यानी कि डब्लू मांग रहा है। तो आवेश दिया हुआ है और विभवांतर दिया हुआ है, तो दो चीज़ दिया हुआ है, डब्लू मांग रहा है, तो डब्लू बराबर हो जाएगा वी क्यू। ठीक है दोस्तों, डब्लू बराबर वी क्यू सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर वी क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर वी क्यू सही हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डब्लू बराबर वी क्यू। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने में, कहता है कि सेल बाहरी परिपथ से जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे कहते हैं, कहता है सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है। तो मान के चलिए ये कोई सेल है और ये बाहरी, यहाँ पर बाहरी प्लेट है और ये बाहरी क्षेत्र में जो धारा भेजती है तो वह किस प्लेट के माध्यम से भेजती है। तो वह धन ध्रुव के माध्यम से भेजती है, यानी कि धन ध्रुव जो है भेजने का काम करता है धारा को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध है, कहता है चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। लंबाई पर भी निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय आई में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि ऊष्मा एच है। तो एच बराबर सूत्र दोस्तों, ऊष्मा बराबर सूत्र होता है हीट बराबर, यानी कि तार में जो हीट उत्पन्न होता है वह बराबर सूत्र होता है वी आई टी। ठीक है दोस्तों, वी आई टी यानी कि यानी कि विभव गुना धारा गुना समय। ठीक है, विभव गुना धारा गुना समय, एच बराबर यानी कि विद्युत ऊष्मा, यदि ऊष्मा बराबर सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी आई टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एच बराबर वी आई टी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी एच बराबर वी आई टी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन जो है सो आपको अभी बताया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की वीडियो लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों इसमें जो है आपको 50 क्वेश्चंस हुआ है और जो है जो क्वेश्चंस बाकी है, मस्ट भी क्वेश्चंस जो है सो कलेक्शन जो है सो और बाकी है। तो वो जो है अगले वीडियो में आप के लिए लेकर के आएंगे। तो वीडियो वाइज वीडियो जो है सो लेकर के आते हैं आपके लिए क्वेश्चंस। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, जय हिंद, जय